ये घटना 1991 की है, जिसे अमीना केस के नाम से जाना जाता है। 1991 में हैदराबाद से वाया दिल्ली होते हुए जद्दा जाने वाली एक फ़्लाइट में एक बूढ़ा अरबी शेख बैठा था और उसके बगल में काले बुर्के में एक महिला बैठी थी। महिला उस बुर्के में सिसकी लेकर रो रही थी। उससे सिसकी लेते देखकर एयर होस्टेस अमृता अहलूवालिया को शक हुआ और फ्लाइट के दौरान जब वो महिला वॉशरूम गई तो बाथरूम के दरवाजे के पीछे एयर होस्टेस अमृता अहलूवालिया खड़ी थी। दरवाज़ा खोलते समय उस महिला ने जब अपना बुर्का हटाया तो अमृता ने देखा कि ये लड़की तो अभी बच्ची है, मुश्किल से 8 या 12 साल की होगी। उसे ये सारा मामला संदेहास्पद लगा और उसने तुरंत प्लेन के कैप्टन से बात की। प्लेन के कैप्टन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया। प्लेन दिल्ली रुका, तुरंत ही पुलिस आई और उस बूढ़े अरबी शेख और उस 11 साल की बच्ची को प्लेन से उतार लिया। बूढ़ा अरबी शेख निकाहनामे को दिखाकर अरबी में चिल्लाता रहा कि उसने इससे उसके माँ बाप के सामने निकाह किया है और बतौर मेहर 10 लाख रुपए भी दिए हैं। उस बूढ़े अरबी शेख ने निकाह के सारे पेपर भी दिखाए। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तब हैदराबाद में चल रहे एक ऐसे घिनौने सच का सामना किया जिसे जानकर सबके होश उड़ गए। इस केस को अमीना केस 1991 कहते हैं और इस सच ने इस्लाम के सबसे घिनौने पहलू को उजागर किया जो 1970 से चल रहा था। दरअसल इस्लाम में वेश्यावृत्ति को मना किया गया है, लेकिन वेश्यावृत्ति के नाम पर एक मुताह निकाह बताया गया है जिसमें आप किसी भी महिला या किसी भी लड़की या किसी भी बच्ची से एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट आधा घंटा से लेकर कुछ वर्षों तक का हो सकता है। अरब के बूढ़े शेख हैदराबाद आते थे। हैदराबाद में सैकड़ों दलालों का ये बिजनेस होता था कि वो गरीब मुस्लिम लड़कियों के माँ बाप को पैसों का लालच देते थे। माँ बाप खुद अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर अरबी शेखों के सामने उनकी नुमाइश लगाते थे। अरबी शेख को जो बच्ची पसंद आ जाती थी, बच्ची खरीदने के नाम पर मेहर तय होता था। दलाल अपना कमीशन लेता था। माँ बाप पैसे देखकर बहुत खुश हो जाते थे और अपनी छोटी सी फूल सी बच्ची को उस बूढ़े दरिंदे को सौंप कर चले जाते थे। और ये सब कुछ इस्लाम के नाम पर होता था, मुताह निकाह के नाम पर होता था। कुछ अरबी शेख हैदराबाद के होटलों में ही वेश्यावृत्ति करके अरब चले जाते थे और कुछ लड़कियों को अपने साथ अरब लेकर जाते थे और कुछ महीने उन्हें भोगने के बाद या तो इस्तांबुल या मनामा के वेश्यालयों में उन्हें बेच दिया जाता था या फिर भारत वापस भेज दिया जाता था। इस खुलासे के बाद 200 से ज़्यादा दलाल गिरफ्तार हुए और कई माता पिता भी गिरफ्तार हुए और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। लेकिन अब तरीका बदल दिया गया है। अब माँ बाप खुद अपनी बच्चियों को लेकर अरब देशों में जाते हैं और अपनी बच्चियों को वहाँ छोड़कर वापस आ जाते हैं।